तो कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने बदस्तूर जारी है। कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस अपना विरोध दर्ज करा रही है। संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो लगातार कांग्रेस का समर्थन किसानों के साथ है और तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग भी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। न्याय करो करो देश नाल न्याय करो मोदी सरकार डाउन 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 मोदी सरकार शेम मोदी सरकार ये काले कानून वापस लो ये काले कानून वापस लो। तो राहुल गांधी समेत कई सांसद प्रदर्शन में शामिल हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है। राहुल जी, आपको क्या लगता है किसानों के मसले को लेकर सरकार बिल वापस लेगी? आपको क्या लगता है राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी, राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, पेगासस को लेकर आपका क्या? राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, सपोर्ट करते हैं किसानों को। राहुल जी, किसानों को लेकर आप जंतर मंतर पे जाएंगे? राहुल जी, किसानों को सपोर्ट करने जाएंगे? राहुल जी, तो राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस की तरफ से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो सरकार के खिलाफ लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन, साथ ही साथ कांग्रेस का समर्थन किसानों के साथ। तो 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। उसी को लेकर कांग्रेस संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने यह प्रदर्शन कर रही है। तो कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कांग्रेसी करते हुए नजर आए। हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। सर, ये कह रहे हैं कि यूपी में उनका अगला स्टॉप है। यूपी में जाकर भी वो प्रोटेस्ट करेंगे, इलेक्शन के लिए भी वो लोगों को बताएंगे कि कैसे जन विरोधी पार्टी को न जिताया जाए। देखिए, सामान्य तौर पर लोकतंत्र में किस चुनाव में किसे भाग लेना है इसकी आज़ादी है, लेकिन मैं अभी उनको किसानों की समस्याओं तक ही देखता हूं और इसलिए किसानों की समस्याओं से संबंधित अगर बिल में कोई आपत्ति है तो सरकार चर्चा करने को तैयार है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई फर्क पड़ेगा आप लोगों को? किसानों के मुद्दे पर भारत सरकार ने हमेशा से इस बात के लिए अपना खुला मन रखा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है जनोपयोगी विषयों पर खुलकर चर्चा हो। सर, बार बार अकाली दल भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं वो बातचीत के लिए कह रहे हैं और सरकार भी तैयार है, फिर बातचीत नहीं हो पा रही है? नहीं, हमारा तो खुला ही मामला है। हमने तो पहले भी इस बात को कहा था कि कुल मिला के जो सरकार से बातचीत हुई है उसके आगे अगर उनका कोई प्रस्ताव है तो प्रस्ताव लेकर आएंगे तो हम चर्चा करेंगे। प्रस्ताव लेकर आए तो चर्चा जरूर करेंगे। तोमर साहब, तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जंतर मंतर पर किसानों का जत्था पहुंच रहा है। किसान आज से किसान संसद लगाने वाले हैं। जंतर मंतर पर ये किसान संसद लगाई जाएगी।
हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि शांतिपूर्वक तरीके से वो संसद लगाएंगे, सरकार के सामने अपनी बातें रखेंगे, लेकिन ये प्रदर्शन और ये संसद कितना शांतिपूर्वक रहता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्थाएं भी पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई हैं। 40 संगठनों के 200 किसान संसद में शामिल हो रहे हैं। तो हर संगठन से 5-5 किसानों को शामिल किया गया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेसियों का प्रदर्शन सरकार के खिलाफ देखने को मिला, जमकर नारेबाजी की गई। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में संसद में पहुंचते हुए मंत्री नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में किसान संसद के लिए जंतर मंतर पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक तस्वीर संसद की और दूसरी तस्वीर जंतर मंतर पर होने वाले किसान संसद की। तो हर संगठन से 5-5 किसानों को शामिल किया गया है। तो संसद के बाहर भी कांग्रेसियों का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें धरने की परमिशन भी दे दी है। कुछ किसानों का कहना है उनका अगला टारगेट यूपी इलेक्शन है। कैसे देख रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट हमेशा एलिगेशन लगाती आई है ये पूरा राजनीतिक है। देखिए, गवर्नमेंट तो यह भी कह रही है कि किसानी आंदोलन में कोई किसान नहीं मरा है। गवर्नमेंट तो ये भी कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं रही देश में, लोग ऐसे ही मर गए। गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि स्पाईवेयर में कोई स्पाइंग नहीं हो रही है। सो ये गवर्नमेंट तो लोगों से इतनी टूट गई है, जमीनी हकीकत से इतनी दूर हो गई है, या तो ये शरेआम ये झूठ बोल रही है या इनको लोगों की परवाही नहीं है। आज किसान पिछले 8 महीने से दिल्ली के बाहर बैठे हुए अपनी मांगे मंगवाने के लिए। ये सरकार ने एक बारी अपना नुमाइंदा तक वहां पे नहीं भेजा। बातचीत के लिए हर बारी कहते हैं कानून वापस नहीं होंगे, बात करो। भाई जब किसान 8 महीने से बैठे इस करके कि वापस करिए, तो जब आप उसमें ये केवीएट ही लगा रहे हैं कि वापस नहीं होंगे, तो वो आपसे क्या बात करें? आपका हालचाल तो पूछना नहीं उन्होंने। सो ये किसान विरोधी सरकार है, अन्नदाता का शरेआम अपमान कर रही है, और इस अपमान का बदला किसान तो लेंगे ही। जो इनको सिर्फ राजनीति समझ आती है, तो फिर राजनीति ही होगी। जब जहां जाएंगे किसानों को बताएंगे उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। मैम, क्या ऐसा प्लान है कि आप लोग जनता मंच किसानों से मिलने जाएंगे या ज्वाइंट प्रोटेस्ट होगा पार्लियामेंट में? जी, किसान बोले जरूर हम वहां पे पहुंचेंगे। मैम, पंजाब की राजनीति पे भी अगर बात करें तो सिद्धू के साथ बहुत सारे एमएलए आ गए हैं। तो किसान संसद की पूरी तैयारी किसानों की तरफ से कर ली गई है। किसानों का जत्था भी जंतर मंतर पर पहुंच गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, इस वक्त की स्थिति की अगर बात करें तो जंतर मंतर पर क्या कुछ स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है? किसानों की संसद की तैयारी यहाँ पर पूरी कर ली गई है। जी बिल्कुल साहिल, देखिए जंतर मंतर पर किसानों को की संसद लगाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, मंच बन चुका है, और जानकारी के मुताबिक किसी भी पल जो है किसानों का जत्था यहां पर पहुंच सकता है। सुरक्षा की अगर बात करें तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कैमरा पर्सन कमल आपको तस्वीर यहां की दिखाएंगे कि सुरक्षा किस तरीके से बहुत ज्यादा किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, ताकि किसानों का जत्था जब जंतर मंतर पहुंचेगा तो उनको किस तरीके से सुरक्षा के बीच मंच तक लेकर जाना है, क्योंकि 200 किसानों को इजाजत मिली है दिल्ली के जंतर मंतर तक आने की, और यहाँ पर वो किसान संसद लगाएंगे। संसद भवन की अगर हम बात करें तो संसद में इस वक्त आपको बता दूं 12 बजे तक के लिए राज्यसभा भी स्थगित हो गया। जिस तरीके से किसानों के मसले को लेकर लगातार हंगामा हो रहा था, तो कहीं ना कहीं विपक्षी दल भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरों की बात करें साहिल, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं, और उन्हीं लोगों को यहाँ पर पहुंचने की इजाजत है जिनके पास किसान मोर्चा की तरफ से पहचान पत्र जारी
जारी किया गया है। 200 लोगों को इजाजत दी गई है और सुरक्षा के बीच वो दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेंगे और सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक का वक्त है जब वो दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद लगाएंगे और जंतर मंतर से ही किसान संसद के जरिए ही वो अपनी बातों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर किसानों की अगर बात करें तो किसान आंदोलन पिछले 8 महीने से चल रहा है और राकेश टिकैत का ये कहना है कि जब तक सरकार 3 कृषि कानून बिल को वापस नहीं लेती है तब तक वो आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आखिरकार ये जो सिलसिला है एक तरफ आंदोलन का और दूसरी तरफ के सरकार की तरफ से कृषि मंत्री जो है वो उन्होंने कहा है कि वो किसानों से बातचीत करने को तैयार हैं, क्योंकि इससे पहले देखा जाए तो तकरीबन 3 बार सरकार के साथ किसानों की बातचीत हो चुकी थी, लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुंचा और बातचीत का सिलसिला कहीं ना कहीं बीच में ही थम गया था। उसको लेकर कहीं ना कहीं किसान भी परेशान थे और किसानों की तरफ से प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी गई थी बीच में कि वो बातचीत करने को तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से ये पूरा सिलसिला चल रहा है साहिल, देखना होगा कि आखिर कहाँ तक जाता है। कुछ ही पलों में ऐसा कहा जा रहा है कि किसानों का जो जत्था है वो दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच जाएगा, जिसमें राकेश टिकैत भी शामिल हैं और यहाँ पर किसान संसद जो है वो मंच बाकायदा तैयार हो गया है। सुरक्षा की अगर बात करें तो इधर आप देखेंगे तो ये पहली जो बैरिकेडिंग की गई है वहाँ पर किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, वहाँ से किसान मोर्चा को गुजरना होगा और उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा लेयर बनाया गया है बैरिकेडिंग का। ये दूसरा लेयर है और इस लेयर से उन्हीं किसानों को अंदर एंट्री दी जाएगी, उन्हीं का दाखिला होगा जिनके पास किसान मोर्चा की तरफ से पहचान पत्र जारी किया गया है, वही लोग इसके अंदर जा पाएंगे। और इसके अलावा एक तीसरी बैरिकेडिंग भी की गई है जिसके बाद किसान मोर्चा की तरफ से जो किसान संसद के लिए मंच बनाया गया है वो जगह है और वहां पर फिर इन लोगों का किसान संसद चलेगा। शाम 5 बजे तक का वक्त है जब ये किसान संसद चलेगा। हालांकि जब युद्धवीर सिंह जो किसान नेता हैं उनसे पूछा गया कि क्या वो शाम 5 बजे तक चले जाएंगे तो उनका साफ तौर पर यह कहना था साहिल कि 5 बजे तक का ही वक्त है। किसानों का जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर से किसान संसद चलेगा और शाम 5 बजे वो चले जाएंगे। अगले दिन फिर नए लोग इस किसान संसद में शामिल होंगे। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, क्योंकि किसान तो मानने वाले लग नहीं रहा है कि वो सरकार की बात मानेंगे। वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से ये संदेश दिया गया है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करने को तैयार है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। कुछ ही देर में किसानों का जत्था जंतर मंतर पहुंचेगा। बिल्कुल सही कहा ममता आपने। ये देखने वाली बात होगी कि किसानों की संसद किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्योंकि संसद की कार्रवाई, तीसरे दिन की कार्रवाई तो आज फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गई। 12 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो संसद के बाहर कांग्रेस के जो कांग्रेसी हैं वो लगातार यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों के समर्थन में वो नारेबाजी कर रहे हैं, साथ ही साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लगातार वो भी मांग कर रहे हैं कि किसान कानून जो बनाए गए हैं सरकार की तरफ से उन्हें रद्द कर दिया जाए। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से बार बार बातचीत की बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि इतने समय से क्यों किसी तरह की कोई बातचीत यहां पर नहीं की गई, और अब जब स्थितियां और ज्यादा बदतर होती जा रही हैं तब सरकार एक बार फिर से इनिशिएटिव लेती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल साहिल, सवाल तो यही है कि आखिरकार इतना बीच का इतना वक्त क्यों लग गया। तकरीबन 8 महीने से अधिक का वक्त हो चुका है किसान आंदोलन को चलते हुए। देखा जाए तो शुरुआती दौर में सरकार और किसान दोनों ही बातचीत को तैयार थे, एक प्लेटफॉर्म पर आए और उन्होंने बातचीत भी किया। 3 बार बातचीत भी हुई लेकिन उसका नतीजा शिफर निकला। उसके बाद से ना सरकार ने कोई कोशिश की ना किसान आंदोलन की तरफ से कोशिश किया गया। जब लंबा वक्त बीत गया तो किसानों की तरफ से एक चिट्ठी जरूर लिखी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसमें ये गुजारिश किया गया था कि सरकार से बातचीत करने को किसान मोर्चा तैयार है। तो ऐसे में सरकार को पहल करनी चाहिए। सरकार की तरफ से भी लगातार ये बयानबाजी होती रही कि सरकार जो है वो बातचीत करने को तैयार है, लेकिन किसान जो है वो सरकार की बात मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में समस्या यहीं पर है कि आखिरकार इसका हल निकलेगा कैसे, क्योंकि सरकार ये कह रही है। आज ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार जो है किसानों के साथ बातचीत करने को तैयार है, लेकिन किसान कहते हैं कि बातचीत होगी कैसे। हमारी मांग है कि 3 कृषि कानून जो है जिसकी हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि वापस लिया जाए, सरकार पहले उसको वापस ले, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। तो ये जो गतिरोध है लगातार लंबे समय से तकरीबन 8 महीनों से बना हुआ है, ये खत्म होगा कैसे, क्योंकि किसान तो मानने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर सरकार जो है वो कृषि कानून बिल को वापस लेने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में सवाल यही है साहिल कि आखिरकार इसका रास्ता निकलेगा कैसे। दूसरी ओर अगर विपक्षी दलों की बात करें तो वो भी संसद में
मानसून सत्र चल रहा है और कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे को लेकर वो समर्थन कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि किसानों के हितों को देखते हुए सरकार को बिल जो है वापस लेना चाहिए। जबकि सरकार ने साफ कर दिया है कि वो बिल वापस नहीं लेगी, संशोधन कर सकती है। अगर किसान चाहे तो कुछ समय तक के लिए इसको स्थगित भी किया जा सकता है, लेकिन वापसी नहीं होगी क्योंकि ये जनता के हित में है, किसानों के हित में है। उनका भला बुरा सोचना हमारा काम है। सरकार का ये कहना है वो अभी नहीं समझ पा रहे हैं। उनको ये बताना चाहिए कि आखिरकार जो 3 कृषि कानून वापसी की बात लगातार किसान मोर्चा कर रहा है, उसमें आपत्ति क्या है, वो कौन सी चीज है जिसको वो चाहते हैं कि हटाया जाए। क्योंकि जब किसानों से भी ये बात किया जाता है कि आखिरकार आपकी समस्या क्या है, क्यों आप चाहते हैं कि उसको हटाया जाए, तो वो उसका सही तरीके से जवाब नहीं देते, बस ये कहते हैं कि नहीं हम चाहते हैं कि उसको वापस करें। तो कहीं ना कहीं किसानों में भी कंफ्यूजन है और यही वजह है कि ये गतिरोध एक लंबे समय से साहिल जारी है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इसका समाधान निकलेगा कैसे। जी साहिल। ममता, वहीं अगर बात की जाए किसान संगठनों की, तो बीच में देखने को मिला था कि किसान संगठनों में भी मतभेद सामने आया था और उसके लिहाज से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो किसान आंदोलन है वो धीमा पड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और आने वाले समय में ये ठंडे बस्ते में चले जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये आंदोलन एक बार फिर से गति पकड़ रहा है तो सरकार के लिए मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जिस तरीके से किसानों का कहना तो है कि संसद जो लगाई जा रही है किसानों की वो शांतिपूर्वक तरीके से चलेगी, लेकिन 26 जनवरी से पहले भी हमने देखा था कि किसानों की तरफ से तमाम दावे किए गए थे कि शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा, शांतिपूर्वक तरीके से ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। लेकिन जो दृश्य था उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। बहुत ही विकट परिस्थितियां वहां पर देखने को मिली थी और अब जिस तरीके से जंतर मंतर पर यह संसद लगाई जा रही है उसको लेकर प्रशासन भी मुस्तैद तो यहां पर जरूर है, लेकिन क्या कयास लगाए जा रहे हैं? क्या संसद जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से ही चलेगी या फिर एक बार फिर से कोई हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं? देखिए साहिल, इस सवाल का जवाब तो थोड़ा मुश्किल है देना, क्योंकि अगर किसान मोर्चा की बात करें, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि किसानों की तरफ से पूरी कोशिश होगी। शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है तो हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। किसान संसद के जरिए अपनी बात केंद्र सरकार के कानों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ऐसा किसान मोर्चा के नेता का कहना है। लेकिन सवाल यही है, जब उनसे ये पूछा गया कि क्या शाम 5 बजे तक वापस चले जाएंगे, पहले उन्होंने कहा कि जी हाँ 5 बजे का वक्त है, हम वापस चले जाएंगे। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि 5 बजे हम तय करेंगे कि आगे हमें क्या कुछ करना है। अगर इसी तरीके का कंफ्यूजन रहा और सरकार से जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के साथ उनकी मीटिंग हुई थी और ये तय हुआ था कि सुबह 11 से शाम 5 बजे तक वो जंतर मंतर पर 200 की संख्या के साथ किसान संसद कर सकते हैं, यहाँ पर रुक सकते हैं और अपना विरोध जता सकते हैं, तो ऐसे में अगर मानेंगे नहीं तो आपके पास वापस लौटूंगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। कृषि सुधार बिल, सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। देखिए, सामान्य तौर पर लोकतंत्र में किस चुनाव में किसे भाग लेना है इसकी आज़ादी है, लेकिन मैं अभी उनको किसानों की समस्याओं तक ही देखता हूं और इसलिए किसानों की समस्याओं से संबंधित अगर बिल में कोई आपत्ति है तो सरकार चर्चा करने को तैयार है। हमेशा से इस बात के लिए अपना खुला मन रखा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है जनोपयोगी विषयों पर खुलकर चर्चा हो। तो केंद्रीय कृषि मंत्री को सुन रहे थे आप, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और जो तीनों कृषि कानून हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसानों की भलाई के लिए यहां पर बनाए गए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, अपना समर्थन किसानों के साथ दर्ज करा रही है। साथ ही साथ सरकार के खिलाफ भी कांग्रेस नारेबाजी करती हुई नजर आई। कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं वो भी देखिए। सरकार की अहंग की बात है, ये सरकार ये बर्बर तरीके से किसान आंदोलन को दमन करना चाहते हैं, किसान आंदोलन को पीड़न करना चाहते हैं। बातों बातों में लाठियों की बरसात होते हैं, बात बातों में पानियों की बौछार होते हैं, आंसू गैस की बम फेंका जाते हैं। तो ये सरकार की एक क्रूरता की खिलाफ सारे हिंदुस्तान के किसान एकजुटता दिखा रहे हैं और सारे हिंदुस्तान के किसानों के चलते
हम भी उनके साथ आए, उनकी लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं। आज बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये किसान आंदोलन कर रहे हैं। देश विरोधी जो कानून, किसान विरोधी जो कानून, ये कानून को सरकार वापस ले, ये मांग हम लोग 1 साल से कर रहे हैं, आज भी करेंगे। मैं खुद एडजॉर्नमेंट मोशन डाले हैं कि सरकार सारे कुछ भूलकर आज किसान की मुद्दे पे लेकर सदन में चर्चा कर फैसला ले कि ये काले कानून, ये क्रूड और किसी कानून को ये प्रत्याहार करे, इसको वापस ले और किसानों की आज तक ये महीनों भर की जो आंदोलन, ये आंदोलन की स्वीकृति दे, ये आंदोलन को मान्यता दे, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है। अन्नदाता के ऊपर इस तरीके के अत्याचार, इस तरीके की बर्बरता, इस तरीके की कठोर कदम हिंदुस्तान के कोई आदमी मानने के लिए तैयार न है। मोदी जी अगर ये सोचे कि उसका अहंग की जीत होगी तो गलत फहमी है। उनके अहंग के नहीं, हिंदुस्तान के लोग उनको, हिंदुस्तान के किसान उनको शिकस्त करेंगे सही समय, सही वक्त आने पर। तो एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। संसद के अंदर विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। संसद के बाहर अब किसान संसद जंतर मंतर पर लगने वाली है, उसको लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। चौक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्थाएं भी यहां पर की गई हैं। किसानों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए। विपक्ष का समर्थन भी किसानों के साथ है। विपक्ष भी लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, यानी कि दोहरा दबाव यहां पर सरकार पर बनाने की कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में ये किसान संसद क्या रुख लेती है, ये देखने वाली बात होगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।